वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 9 अगस्त को। सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 के ऐतिहासिक फैसले में किस श्रेणी के भीतर साक्ष्य आधारित उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है। हाल ही में संसद द्वारा पारित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विलंबित भुगतानों का समाधान और तरलता बढ़ाना। ठीक है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान का मुख्य केंद्र किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ है? तो इसका आंसर है वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान के सोनीपत परिसर में उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। अगस्त 2026 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर है अबेलार्डो डेला एस्प्रिएला जी। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के आशीष यादव ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर है रजत पदक जीता। ठीक है। FISU विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सूरज कुमार चंद जी। ठीक है। तो इसका हमने डिटेल डिस्कशन पिछले वीडियो में किया हुआ है और ये है कल का रिवीजन। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 अगस्त को। हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 2015 में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा हुई थी। जैव ईंधन पौधों और कचरे से बनने वाला पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। भारत सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शेर दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में एशियाई शेर मुख्य रूप से गुजरात के गिर क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेरों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में प्रोजेक्ट लायन शुरू किया था और गुजरात के बारदा वन्यजीव अभ्यारण्य को शेरों के दूसरे आवास स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन के संदर्भ में सरकार ने यूपीआई के किस प्रकार के लेन देन को पूरी तरह निःशुल्क रखने की पुष्टि की है? तो इसका आंसर है व्यक्तियों से व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन लेन देन। ठीक है। सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार आम नागरिकों के लिए पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांसफर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट केवल तय सीमा से अधिक वाले विशेष व्यापारी लेन देनों पर ही विचारणीय होगा। यानी एक सीमा के ऊपर जब हम मर्चेंट को पेमेंट करेंगे तो वहां पे अब टैक्स सरकार वसूल सकती है। ठीक है। कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से PSS अधिनियम की धारा 10(1) में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। भविष्य में MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने से संबंधित निर्णय NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा लिया जाएगा। ठीक है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में यूपीआई और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का संचालन करने वाली मुख्य संस्था है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बैंक इन ए बॉक्स पहल का उद्घाटन कहां किया है? तो इसका आंसर है मुंबई में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुंबई में NUCFDC के नए परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है। बैंक इन ए बॉक्स शहरी सहकारी बैंक यानी
यूसीबीज को कोर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और क्लाउड तकनीक प्रदान करता है। ठीक है, बैंकों को साइबर खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र यानी एसओसी का शुभारंभ किया गया। ठीक है, एनयूसीएफडीसी भारत के 1400 शहरी सहकारी बैंकों के लिए छत्र संगठन यानी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एनयूसीएफडीसी का मुख्यालय नई दिल्ली से स्थानांतरित कर महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। और एनयूसीएफडीसी का मतलब क्या है? अर्बन कॉर्पोरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण शिक्षा केंद्र प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका आंसर है लखनऊ में। प्रकृति ज्ञान धाम लखनऊ में स्थित एक पर्यावरण शिक्षा केंद्र है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है, इसे CSIR NBRI यानी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें बांस के 43 प्रजातियों वाला बैम्बू स्टियम भी शामिल है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 के तहत ट्रिब्यूनलों की देखरेख के लिए किस निकाय के गठन का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का। लोकसभा ने 10 अगस्त 2026 को न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। ठीक है, विधेयक में 5 सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अनुच्छेद 323B जिसमें अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है, ट्रिब्यूनलों से संबंधित है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में NGT अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी जी को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति RV घुगे को कलकत्ता उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित किया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीप तक विस्तृत है। यानी उच्च न्यायालय महाराष्ट्र जो है वो गोवा और दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव यानी टेरिटोरियल स्टेट और गोवा और महाराष्ट्र, इन तीनों का केस जो है यही हैंडल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 में मात्र 11 वर्ष की आयु में महिला वर्ग का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय मूल की खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है बोधना शिवानंदन जी। 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में महिला खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी हैं। 17 वर्षीय श्रेयस रायल ब्रिटिश शतरंज का समग्र यानी ओवरऑल खिताब जीतने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी बने। वर्ष 2026 में आयोजित यह प्रतियोगिता ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का 122वां संस्करण था। ठीक है, इसका आयोजन इंग्लैंड के कोवेंट्री स्थित वारविक विश्वविद्यालय में 9 अगस्त 2026 को संपन्न हुआ। दोनों रिकॉर्ड्स बनाने वाले खिलाड़ी भारतीय मूल से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में खोजी गई रसुला ग्रिसोपुरपुराटा निम्नलिखित में से किसकी एक नई प्रजाति है? तो इसका आंसर है मशरूम की एक नई प्रजाति है। ठीक है, रसुला ग्रिसोपुरपुराटा भारत में खोजी गई मशरूम यानी कवक की एक नई प्रजाति है। इसकी खोज गुवाहाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई और 5 अगस्त 2026 को फाइटोटैक्सा पत्रिका में प्रकाशित हुई। किसमें प्रकाशित हुई है? तो फाइटोटैक्सा में। ठीक है,
इसका संदर्भ नमूना मेघालय के री-भोई जिले में साल के पेड़ के नीचे पाया गया था। इसकी वैज्ञानिक पहचान के लिए ITS यानी इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेशर DNA मरकर और रसुला वंश में दुनिया भर में एगारिक कवकों की लगभग 2000 प्रजातियां शामिल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है नागालैंड ने। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।